अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बीम इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बताता हूँ कि बीम इंस्पेक्शन कैसे की जाती है और क्या क्या चीज़ें हम जहन में रख के चेक करते हैं बीम को। तो सबसे पहले बात करते हैं बीम के मेन बार्स की। तो हमारे पास बॉटम मेन होते हैं और टॉप मेन होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास टॉप मेन बार्स हैं। टॉप मेन बार्स हम एज़ पर ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग में जितने नंबर ऑफ़ बार्स गिवन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और बिल्कुल उसके 2 बार्स जो है हमारे रिंग्स के कॉर्नर में होने चाहिए। कॉर्नर के साथ बिल्कुल टाइटली बाइंड होने चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे पास जो बॉटम के मेन बार्स हैं वो ये हैं। अब इस बीम में टॉप बॉटम दोनों में 15 mm के बार्स दिए हुए हैं, यानी 5-8 के बार्स हम जिसको बोलते हैं, 5 सूत के 4 नंबर ऑफ़ बार्स दिए हुए हैं, टॉप में भी और बॉटम में भी। अब टॉप के अंदर हम एक तो डाया चेक करते हैं। इसकी डाया, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, आप एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि ये 15 mm है, 5-8 के बार है। नहीं तो आप वर्नियर कैलिपर जो है वो अपने साथ रख सकते हैं इसको चेक करने के लिए। उसके बाद इसमें हम इसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं कि बार सीधे होने चाहिए, बिल्कुल देखो स्ट्रेट होने चाहिए, बीच में जो है बेंड नहीं होने चाहिए बार में। और इसके अंदर ओवरलैपिंग की अगर बात कर लें बीम के अंदर, तो ओवरलैपिंग जो है वो या तो बीम के मिड स्पैन पे होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पे मिड स्पैन पे इनको ओवरलैप किया हुआ है, और यहाँ से उस तरफ से जो टॉप आ रहे हैं ये 25 mm के बार हैं। ये देखें, लिखा हुआ होता है। आप अगर चाहें तो ज़्यादातर कंपनीज़ जो है जो सही स्टैंडर्ड पे काम करते हैं वो कंपनीज़ लिख देते हैं बार पे। कुछ कंपनीज़ होते हैं जिनके नहीं लिखे हुए होते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। तो ये देखें, यहाँ पे इंची के बार लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे सीखने की चीज़ ये है कि यहाँ से 5-8 आ रहा है और वहाँ से इंची के बार आ रहे हैं। तो इन की जब रेटिंग होगी तो लेप डिस्टेंस, ओवरलैपिंग लेंथ जो है वो हम लार्जर बार के फॉर्म करते हैं कि इसमें इंची का बार है, 60 टाइम्स डाया लिया है तो 5 फीट बन रहा है। तो यहाँ से लेकर लेप के इस एंड से लेकर लेप के उस एंड तक 5 फीट होने चाहिए। ये हो गई। बॉटम के जो लेपिंग है वो हमेशा आके हम सपोर्ट के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम है, आप ये देखें, कॉलम के ऊपर ही आके ये लेप हो रहे हैं। ये बॉटम यहाँ से 5-8 है, वहाँ से इंची आया, सपोर्ट पे आके लेप हो गया, यहाँ तक हो गया। और दूसरी बात हम करते हैं फिर हम स्टिरप्स की। तो स्टिरप्स जो है वो हम शेयर रेजिस्टेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो शेयर फोर्स जो है वो हमारा पता है कि सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो सपोर्ट के ऊपर आप देखें तो हमारे स्टिरप्स जो है, या रिंग्स हम इसको बोलेंगे, ये क्लोज़र है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 6 इंच की डिस्टेंस पे है, इतनी डिस्टेंस पे। लेकिन जैसे हम कुछ सपोर्ट से दूर जाते हैं, यहाँ से देखें, यहाँ से सपोर्ट से जैसे हम दूर आ गए तो यहाँ से इसकी जो है स्पेसिंग जो है वो हमारी बढ़ गई। अब दूसरी बात, बॉटम एक्स्ट्रा की बात करें तो बॉटम एक्स्ट्रा ये देखें, ये लगे हुए हैं 1, ये देखें सेकंड लेयर में लगे हुए हैं, और ये पिन बोलते हैं हम इसको। ये इन दोनों के बीच में कंक्रीट आए और इनकी बॉन्डिंग अच्छे से हो, इसलिए हम स्पेसर प्रोवाइड करते हैं। ये स्टील स्पेसर है, ये पिन्स जो है स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। और टॉप में भी यही है कि टॉप का एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे इंची है, इंची के एक्स्ट्रा है, जो सपोर्ट के बिल्कुल एंड से आया हुआ है और जाके L/3 टाइम, यानी कि टोटल जो बीम की यहाँ इस सपोर्ट से उस सपोर्ट के बीच में जो स्पैन है, उस स्पैन को 3 टाइम में तकसीम कर दिया है, और 1 टाइम यहाँ पे ले लिया है, 1 टाइम हमने फ्री छोड़ा है, और 1 टाइम को वहाँ पे एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड कर दिया है। और उसके अलावा बॉटम में स्पेसर लगे हुए हैं, कंक्रीट कवर ब्लॉक हम इसको बोलते हैं, ये स्पेसर लगे हुए हैं। ये अभी हमारे पास ये जो स्पेसर है ये लगे हुए हैं 1.5 इंच के तकरीबन। ये हमारे पास जो है 35 mm के या 40 mm के लगे हुए हैं। तो 40 mm के ज़्यादातर बीम के बॉटम में हम प्रोवाइड करते हैं, कॉलम के साइडों में प्रोवाइड करते हैं, क्लियरली उसको कवर चाहिए। और ये मेरा साइड
बिल्कुल सी शोर के ऊपर है। तो यहाँ पर हम कॉलम्स को 2 इंच की कवर प्रोवाइड करें। आप देख रहे हैं इसमें रस्ट काफ़ी आए हुए हैं। अभी इसको क्लीनिंग की जाएगी इसकी, और कॉलम की पोरिंग से पहले इन सरियों की अच्छी से क्लीनिंग की जाती है वायर ब्रश का इस्तेमाल करके या डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो ये आपके पास जो है आ गए। और स्टिरप्स में एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि इसके ये जो हुक्स है, आप देखें ये हुक्स, ये इतने मज़े से बेंड किए हैं इसको खूबसूरत तरीके से। 135 डिग्री पे बोलते हैं हम इसको, यहाँ से भी 135 डिग्री पे बेंड किए हुए हैं। तो इसको 135 पे ही बेंड होना चाहिए, और ये अल्टरनेट होने चाहिए। हुक एक दफ़ा इस तरफ, एक दफ़ा इस तरफ, एक दफ़ा इस तरफ, एक दफ़ा इस तरफ। देखें इस तरह से फॉलो करना है यानी। और पहला स्टिरअप जो है वो हमेशा कॉलम के सपोर्ट के बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम के कवर के अंदर 2 इंच आप कह लें, या अप टू 50 mm आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, स्टिरअप्स शुरू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टिरअप्स आपने यहाँ शुरू कर दिया। और दूसरी बात, स्टिरअप को बिल्कुल वर्टिकली अलाइन रखना है, गिरा हुआ ना हो, ऐसे टेढ़ा हुआ ना हो। ये सारी चीज़ों का आपने बीम में ख्याल रखना है। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि बीम की लिंकिंग कैसे होती है, यानी कि 2 बीम आपस में जुड़ रहे हैं तो एक प्राइमरी बीम होती है, दूसरा सेकेंडरी बीम। तो उसको प्राइमरी को सेकेंडरी के ऊपर जो है रखा जाता है। अभी आप पीछे देख सकते हैं कि ये है जो बीम को ड्रॉप कर रहे हैं, इनको पहले हैंग किया जाता है ताकि बांधने में आसानी हो, और इसकी बंधाई होती है, बाइंडिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद इसको ऐसे उठा के उसके बीच में से सपोर्टों को निकाल कर बीम को जो है ड्रॉप किया जाता है इस बॉक्स के अंदर। ये फॉर्म वर्क है जो हमारे पास हुआ है, तो उसके अंदर इसको ड्रॉप किया जाता है। फिर हम स्टील ले करते हैं स्लैब की। तो अभी यहाँ देखें लेबर काम कर रहे हैं जो बीम को ड्रॉप कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और मज़ीद इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को, और इसी तरह के मज़े की वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।